मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं और ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड अपने नए घर में बहुत खुश होते हैं। दोनों साथ में अपने घर के सामानों को रख रहे होते हैं। वहीं ऋषभ के हाथों में कुछ बॉक्स होते हैं जो वाइन से भरे हुए होते हैं। बॉक्स को टेबल पर रखता है, फिर उसकी नज़र फ्रिज पर पड़ती है। वो कहता है कि ये घर जिसका था वो सभी सामान अपने साथ ले गया, लेकिन जो ये फ्रिज है वो इस फ्रिज को यहीं पर छोड़ गया। और जो वो फ्रिज रखी हुई थी वो सभी फ्रिजों से अलग दिखाई दे रही थी। उस फ्रिज के ऊपर एक मोटर लगी हुई होती है। इतने में ऋषभ की गर्लफ्रेंड उसे वाइन के लिए ऑफर करती है, बर्फ के लिए। ऋषभ उस फ्रिज को खोलता है, जो भी और ऐसे फ्रिजों में नहीं होता है। यहाँ फ्रिज कुछ अलग ही होता है। फ्रिज में जमे बर्फ को देखकर वहाँ चौंक जाता है। वहाँ बर्फ ऐसी जमी हुई होती है जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पर ऋषभ उस पर इतना ध्यान नहीं देता और फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाल लेता है और बर्फ के टुकड़े को ड्रिंक में डाल लेता है और दोनों नए घर की खुशी में चीयर्स करते हैं और पीने लग जाते हैं। तभी ऋषभ कुछ नोटिस करता है। उसके ड्रिंक में डाले बर्फ के टुकड़े में कुछ दिखता है। वहाँ बर्फ का टुकड़ा निकालता है, वह काफी अजीब होता है और साथ में उसकी साइज भी बहुत छोटी होती है। वो उसे देखने के लिए दूरदर्शी ग्लास लेकर आते हैं और जब वो उसे देखते हैं तो वह पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ छोटे से बर्फ के टुकड़े में एक मरा हुआ हाथी होता है। वहाँ हाथी जो कई सालों पहले बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहते थे, उस हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका शिकार किया हो, क्योंकि उस हाथी पर भाले के निशान बने हुए थे। फिर वहाँ फ्रिज खोलकर देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि इसमें और भी कुछ ऐसी चीज होगी। फिर वो हाथों से बर्फ हटाने की कोशिश करती है और बर्फ हटाती है तो उन्हें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखती है जहाँ पर मध्यकालीन का दौर चल रहा होता है और वहाँ का जो समय होता है वह काफी तेजी से बीत रहा होता है। इस वजह से हमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यहाँ कैसे पॉसिबल है। अब उन्हें समझ में आ चुका होता है कि उनके ड्रिंक में जो हाथी मिला था वह इस दुनिया का जीता जागता हाथी था। उसके बाद ऋषभ उस हाथी को घर के गमले में दफना देता है। वो वापस इस दुनिया को देखने के लिए फ्रिज खोलता है। फिर वहाँ देखता है कि जो सभ्यता थी वह अब काफी बदल गई है। वहाँ एक नई सभ्यता आ चुकी है। जब वहाँ उस हाथी को दफनाने गए थे, जब तक इस सभ्यता में कई साल गुजर गए थे, वहाँ बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। वहाँ अपने सामने बड़े बड़े बिल्डिंग फैक्ट्री को देख रहे थे और देखते ही देखते कुछ सेकंड में नई दुनिया में बदल जाते हैं और उस नई दुनिया में हमें दो इंसानों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी दुनिया के लिए उनका समय नॉर्मल होता है और उनकी दुनिया के लिए हमारा जो समय होता है वो बहुत स्लो होता है। मिनी वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको ये दो चेहरे हमेशा दिखाई दे रहे होते हैं। वह सोचते हैं आखिर है कौन ये, हम इन्हें कई सालों से देख रहे हैं। यहाँ कहकर वो अपने कामों में लग जाते हैं। ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिनी वर्ल्ड को देखते रहते हैं। उस मिनी वर्ल्ड की बिल्डिंग्स अब और भी ऊंची हो गई है। अब वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया जैसी ही दिखने लगी है और कुछ ही सेकंड बाद वहाँ की दुनिया अपनी दुनिया से आगे निकल चुकी हुई होती है। असल में उस मिनी वर्ल्ड में जो जो बदलाव हो रहे थे वह हमारी दुनिया से काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए ऋषभ उस मिनी वर्ल्ड को बड़ी ध्यान से देखता है। तभी वहाँ बहुत सारे प्लेन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ते हुए देखता है। ऋषभ को पता चल जाता है कि अभी इस दुनिया में कुछ गड़बड़ होने वाली है और इस मंजर को देखने के लिए ऋषभ और करीब आता है। बिल्डिंग्स पर बम जाकर गिर जाता है। उसका असर पास से देख रहे ऋषभ पर भी पड़ता है। उस हादसे के बाद ऋषभ का चेहरा लाल हो जाता है। उस मिनी वर्ल्ड में कई देशों की लड़ाई चल रही होती है। फिर ऋषभ की गर्लफ्रेंड उस फ्रिज को बंद कर देती है। फिर दोनों डिनर करने लग जाते हैं। फिर डिनर कर कर वहाँ वापस फ्रिज को खोलते हैं। खोलकर देखते हैं कि अब वहाँ जंग खत्म हो चुकी है और जो उस मिनी वर्ल्ड में बच गए थे वहाँ वापस नए तरीके से रहने लगे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी हुई होती है।
बिल्डिंग के ऊपर कार उड़ रही होती है। ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड देखते हैं कि वहां के लोग एक पिरामिड जैसी बिल्डिंग में रहने लग गए हैं। फिर एक दिन वहां अननोन एनर्जी रिड्यूस होती है। अननोन पावर एनर्जी पूरे शहर को अपने अंदर ले लेती है। फिर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उस एनर्जी के टिमटिमाते हुए हिस्से पूरे कमरे को रोशन कर देते हैं। ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता। बाहर जितनी भी एनर्जी आती है वो वापस फ्रिज में चली जाती है। फिर सारी एनर्जी बॉल के रूप में कन्वर्ट होकर एकदम से गायब हो जाती है। अब चारों तरफ इस फ्रिज में अंधेरा ही अंधेरा होता है। ऋषभ और उसकी गर्लफ्रेंड समझते हैं कि यही है उनके जीवन से अंत तक का सफर। अब वहां उसी अनजान दुनिया की बात करने लग जाते हैं कि वहां वापस दोबारा आएंगे या नहीं। फिर बेडरूम की तरफ जाते हैं और सो जाते हैं। और अगली सुबह वहां जो उन्होंने देखा है वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि दोबारा उस फ्रिज को खोलकर देखेंगे। पर जब वहां फ्रिज को खोलते हैं वहां पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर वापस नई दुनिया क्रिएट हो चुकी थी। उस मिनी दुनिया में डायनासोर का दौर चल रहा होता है। उस मिनी वर्ल्ड में रिसाइकिल की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।